नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। राजस्थान में राज्यसभा को लेकर एक रार जो उठी थी कि राज्यसभा कौन जाएगा। अब वैसे तो राज्यसभा जो मंत्री जी हैं बिट्टू जी वो जा चुके हैं, उनका नामांकन भी हो गया, उनको सर्टिफिकेट भी मिल गया कि वो राज्यसभा के सदस्य हो गए हैं। लेकिन राजस्थान में राज्यसभा की रार जो है वो ख़त्म नहीं हो रही है। अब राज्यवर्धन सिंह राठौर इस को लेकर सियासत लगातार गरमा रही है कि भाई राज्यवर्धन सिंह राठौर राज्यसभा क्यों नहीं भेजे गए, क्या वो राज्यसभा नहीं जाने को लेकर नाराज़ हैं। बहुत सारी बातें हो रही हैं, राजनीतिक गलियारों में अलग अलग बयान आ रहे हैं। करनी सेना के प्रमुख महिपाल मकराना ने ये जंग अब और तेज़ कर दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले वो सुनवाएंगे और उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या होगा आगामी विधानसभा चुनाव में वो भी उन्होंने बताया। और क्या ये वाकई में असर करेगा, आसपास के क्षेत्रों में असर करेगा, ये समझेंगे अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। और ये भी समझेंगे कि आखिर ये राज्यसभा की रार कितना लंबा चलने वाली है और क्या कुछ इसमें अभी होने वाला है। तो चलिए पहले आपको सुनवाते हैं महिपाल मकराना का वो बयान और उसके बाद फिर चर्चा करेंगे उस पर। क्या राजपूत समाज का रूप उस तरफ रहेगा? 1,00,000% राजपूत समाज कोई पार्टियों का बंदबाव मजदूर नहीं है। 90 से 95% तक हम लोगों ने बीजेपी को सींचा, बीजेपी को वोट किया है और बीजेपी ने हमारे आला नेताओं को काटने के अलावा कोई कार्य नहीं किया है। जब से मोदी जी आए तब से पता ही नहीं क्या उनकी टीम को बेर है राजपूत समाज से कि हर दिन एक नेता को साइडलाइन कर दिया जाता। कांग्रेस से आया हुआ व्यक्ति 4 महीने पहले कांग्रेस से आया। ये आपके जो अभी राज्यसभा चुन के गए बिट्टू जी, वो 4 महीने पहले ही कांग्रेस से आए हैं। तो उनमें ऐसे कौन से सितारे चमक रहे हैं जो 40-45 साल से जो एक कार्यकर्ता काम कर रहा है राजेंद्र राठौड़ नाम का, उनको आप दरकिनार कर रहे हैं। जो राजपूत समाज का सबसे बड़ा नेता, जो राजपूत समाज जिनके एक आह्वान पे पूरे राजस्थान में वोट करता है भैरू सिंह शेखावत के बाद, उनको आप कैसे घर बिठा सकते हैं? मैं पूछना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। केवल एक जाति की राजनीति करने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता हैं वो क्या जाति की राजनीति करते हैं? क्या आपके प्रभारी इसलिए बनाए जाते हैं कि वो जाति की राजनीति करे? क्या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का अदर स्टेट का व्यक्ति यहाँ राजस्थान में आके किसी पर्टिकुलर जाति बिरादरी के नेता को बेइज्जत करने का क्या उनकी मानसिकता है? तो मैं फिर जाति की राजनीति करने आया हूँ। मैं श्री राजपूत करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, राजपूत जाति के लिए काम करता हूँ, कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का एजेंट नहीं हूँ, पहली बात। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कितनी सीट हमें देगी वो तय करे उपचुनाव से पहले। दूसरी बात, तीसरी बात, राजेंद्र जी राठौड़ के लिए जो अपशब्द यूज किए गए उनके लिए बाकायदा प्रभारी माफ़ी मांगे और प्रभारी को यहाँ से हटाया जाए। चौथी बात, जो उनका हक था, जो राजस्थान के नेताओं का हक था, जो किसी जाति बिरादरी में बांध के नहीं बोल रहा, चाहे वो राजेंद्र जी राठौड़ हो, चाहे सतीश जी पूनिया हो, चाहे अलका गुजर हो, चाहे कोई भी भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता हो जो राज्यसभा में जाने के लिए अधिकृत थे, उनको क्यों नहीं भेजा गया? मैं पूछना चाह रहा हूँ इन चैनलों के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी के आला जो भी नेता विराजमान है दिल्ली में, क्यों हम पे ऐसे लोग थोपे जाते हैं जो न तो हमारे हित की बात करते हैं, ना हमारे राज्य की बात कर पाते। वो अपने राज्य की बात अपने राज्य में नहीं कर पा रहे, वो हमारे राज्य की और हमारे हितों की बात राज्यसभा में कैसे रखेंगे? मैं पूछना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। और कब तक राजपूत समाज को हाशिए पे रखने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी? मैं बोलना चाह रहा हूँ राजेंद्र राठौड़ साहब अपनी पार्टी की उसमें हाथों में बंधे हुए होंगे, महिपाल सिंह मकराना और करनी सेना नहीं है। हमारे समाज के नेताओं के साथ अगर गलत होगा बाकायदा मुखरता से आवाज़ उठाई जाएगी और वो जो नहीं बोल पा रहे हैं वो बोलने की हम में क्षमता भी है। MP चुनाव में पूरे देश में हम लोगों ने इसको बाकायदा पूरे देश में रखा है। और हमारी जो राजपूत समाज में जो राजनीतिक जागृति है वो कैसे आएगी हमें मालूम है। और बाकायदा जब ये मानने को तैयार नहीं है कि MP चुनाव में राजपूत की नाराज़गी के कारण से 400 पार का नारा 240 पे अटक गया, तो अभी तो हरियाणा के विधानसभा के चुनाव बाकी है। हम लोग उसमें भी तय करेंगे जाके कि राजपूत कितने नाराज़ हैं। हम तय करेंगे 6 विधानसभा की जो वापस से जो चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे उनमें। और जब तक ये प्रभारी जी को नहीं हटाया जाता बाकायदा हमारा विरोध जारी रहेगा। अब देखिए, महिपाल सिंह मकराना जो है वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से पहले
कैसे गुजरात से उठे एक बयान को लेकर उन्होंने मुद्दा बनाया, फिर उन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उस चीज़ को उन्होंने ज़ोर शोर से उठाया और उसका नतीजा क्या रहा वो भी सबको पता है। तो अब उपचुनाव क्योंकि सर पर हैं, राधा मोहन सिंह ने जो बयान दिए, राधा मोहन अग्रवाल, सॉरी मेरे से ये कल भी हुआ था, राधा मोहन अग्रवाल जी ने जो बयान दिया उसका इम्पैक्ट क्या इन चुनाव पर पड़ेगा, और अब जिस तरीके से राजपूत करनी सेना ने जिस तरीके से नाराज़गी जाहिर है तो क्या इम्पैक्ट होगा। चलिए कुछ सवाल हैं और सवाल के बाद सीधा चलेंगे अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर के पास और उन्हीं से समझेंगे इन पूरे सवालों के जो एक एक मायने निकलेंगे उनके नतीजे क्या होंगे। तो पहला सवाल, करनी सेना के तेवर उपचुनाव में बीजेपी को करेंगे नुकसान। 6 सीटों का चुनाव है, बीजेपी के पास खोने को 1 सीट अब आ गई है और लेकिन पाने को बहुत कुछ था, लेकिन लगातार उनके लिए नुकसान जो है वो बढ़ता जा रहा है। राजेंद्र राठौर क्या पर्दे के पीछे से कर रहे हैं कोई खेल? अब देखिए उन्होंने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी तरफ से जो बैटिंग हो रही है तो एक इशारा ये भी कहा जा रहा है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे उनका कोई रोल हो, क्योंकि देखिए राधा मोहन दास अग्रवाल जी का जिस तरीके से विरोध दौसा में हुआ, उनके राजेंद्र सिंह राठौर के समर्थकों ने किया, वो भी एक बड़ा मुद्दा बना था, तो कहीं इसके पीछे उनका हाथ तो नहीं। तीसरा, राधा मोहन और राजेंद्र राठौर कहीं बीजेपी में नई गुटबाजी का केंद्र तो नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि अभी तक कभी सतीश पुनिया वर्सेस वसुंधरा राजे था, शेखावत वर्सेस राजे था, अब कोई नया केंद्र तो नहीं बन रहा। और आखिरी सवाल, क्या राधा मोहन पर उपचुनाव से पहले कोई एक्शन होगा क्या, क्योंकि मकराना जी ने ये बात रखी है कि भाई उनको हटाया जाए प्रभारी पद से, तो क्या उन पर कोई एक्शन बीजेपी ले सकती है उपचुनाव से पहले? चलिए अब सीधे चलते हैं अपने एग्जीक्यूटिव पुष्कर चौहान सर के पास और उन्हीं से समझते हैं सारे सवालों के जवाब और मायने मकराना के बयान के। जी सर। आप ये देखिए कि करनी सेना, जो आपने ओपनिंग की बहुत सटीक की, राजस्थान में राज्यसभा चुनाव 20 तारीख को ऑफिशियली शाम 4:30 बजे करीब आता है कि रवनीत सिंह बिट्टू है। 20 ही तारीख को राधा मोहन दास अग्रवाल ये अपने भाषण दे रहे होते हैं, वहाँ ये बोलना शुरू करते हैं। तब कोई विरोध तो तब होता है जब टिकट जिस समय बंटता है, जीत जाने के बाद विरोध थोड़ी ना होता है। दरअसल यही सियासत है। अब उनको लग रहा है कि उनके नेता या उनके समाज के लोगों को परेशानी है, और ये हकीकत है। ये करनी सेना का जैसा आपने बताया वो एकदम आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। राजस्थान में करनी सेना ठीक ठाक साइजेबल अमाउंट में पार्टी के वर्कर्स हैं, वो अगर उसी तरीके से रहे, और हम आप जानते हैं जो कार्यक्रम अभी करनी सेना का हुआ था लोकेंद्र कलवी वाला, वहाँ पे बीजेपी के नेता भी थे, कांग्रेस के नेता भी थे, राजेंद्र सिंह राठौर भी थे, समाज का था ना, उसमें बीजेपी कांग्रेस नहीं, तो मतलब मायने रखता है बिल्कुल जी भाई। वो अपने तो वो उठा रहे हैं। बीजेपी को ये देखना पड़ेगा कि क्या राधा मोहन उनको प्रभारी बनाकर कोई फायदे का सौदा जा रहा है या नुकसान हो रहा है, या जो आपने सवाल दूसरे नंबर का था कि कोई खेल, वो तो राजेंद्र राठौर तो नहीं कर रहे हैं भाई। राजनीति में साफ वही है जी। वसुंधरा की कोई अलग कहानी नहीं है, तो अब राजेंद्र राठौर की नहीं है भाई। ये बात बोल रहे हैं करनी सेना, तो ये तो फिर पहले आपने मांगा होता ना, हमको ये टिकट चाहिए या हमारे समाज को चाहिए, नहीं मांगा था। अब दरअसल ये मौका है, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि राजेंद्र राठौर क्या पर्दे के पीछे से कोई खेल तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको नाराज़गी है अपने नए प्रभारी के आचरण से, और वो लोगों का गुस्सा फूट रहा है। आप भी जानते हैं कि लोग जो निकलते हैं वो पूरा मालूम रहता है किसके लिए निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं। तो राजस्थान में ये बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है अम्बेश, इसमें कोई शक नहीं है, और उपचुनाव में इसका बड़ा असर भी देखने को आपको मिलेगा। वो 6 में सीटें मांग रहे हैं, लेकिन ना सलम्बूर मिल पाएगी ना दौसा मिल पाएगा।
देवली उनियारा भी शायद सुरक्षित नहीं है, वो नहीं है, देवली उनियारा सुरक्षित नहीं है। नहीं सुरक्षित है सर, नहीं हाँ आरक्षित है, सॉरी आरक्षित है ना, आरक्षित है जी सर। वो आरक्षित है, दौसा आरक्षित है और सलमपुरा पर है। सलमपुर। अब 3 बची, 3 में कहाँ से कौन दे देगा? हनुमान बेनीवाल खिवसर से, 84 से राजकुमार राउत। अब बची झुंझुनू की सीट, वो पारिवारिक सीट है कांग्रेस की, शीशरा मोला नेता हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं कि जो समीकरण बैठ रहे हैं अब वो, और आपको हम लोग चर्चा कर चुके हैं, कई वीडियो बने हैं कि राधा मोहन कह तो रहे हैं कि हम 6 की 6 जीत लाएंगे, बीजेपी वाली छीन लाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन आप कर क्या पाएंगे ये आप देख लीजिए। और कल तक आप 6 जीत रहे थे, भीलवाड़ा में गए तो बांसवाड़ा में कह रहे हैं, बांसवाड़ा सांसद के लिए कह रहे हैं मेरे साथ आ गए होते तो हम नेता बना देते, बड़े नेता बनते। अरे दरअसल पहले ये तय कीजिए ना बड़े नेता कैसे बनते हैं। फिर मदन दिलावर क्या है, मदन दिलावर को क्यों माफी मांगनी पड़ी? अगर बड़े नेता तो उनको क्यों नहीं बना दिया, महेंद्रजीत मालवीय को? बस गए तो थे, उसी बांसवाड़ा से ही गए थे, और क्या लाओ लश्कर के साथ गए थे। अरे आप ये देखिए, वो अपनी सिटिंग विधायक की सीट छोड़ी, वो भी गई, वो भी चली गई ना। जो व्यक्ति 3 दिसंबर को विधायक बना वो अब ना विधायक रह गया है ना सांसद रह गया है। और पार्टी में कैसी मारामारी है आप ये देख लीजिए। तो दरअसल पिक्चर इनको क्लियर नहीं है, और इसका खामियाजा जो सबसे पहले भुगतेंगे तो जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, और दूसरा सीएम भजन लाल। अब उनका कुछ नहीं इससे लेना देना है, लेकिन फिर वही जाएगा कि आप चीफ मिनिस्टर थे, और ये रिकॉर्ड में ये जाएगा ना कि भाई 2024 में जब चुनाव हुए थे तो कौन मुख्यमंत्री था। ये थोड़ी ना कोई याद रखेगा कि करणी सेना ने ये बात कही थी और मां ठाकुर नाराज हो गया था, ना ना ना। उपचुनाव के लिए इतना कोई दिमाग नहीं, कहेगा कौन थे, अच्छा वही थे भजन लाल जी, पहली बार बने थे, वो तुरंत ही बता देगा। आप किसी से बात करके देखिए, अरे वो वसुंधरा नाराज चल रही थी, जब वसुंधरा का आना न जाना। लेकिन 2003 का वर्ल्ड कप हारे तो कप्तान को याद रखा कि गांगुली के नेतृत्व में हारे। अब उस वक्त कोच कौन था, मीडिया मैनेजर कौन था, किसी को नहीं पता। ये किसी को पता है तो वो उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा होगा। आम आदमी की मालूम है कि गांगुली नहीं जिता पाए थे, फिर धोनी ने जिता दिया था, रोहित शर्मा ने फिर हरवा दिया जी, या कपिल देव ने जितवाया। नहीं, विराट कोहली ने हरवाया सर, वो उनकी 2019 वाला उनकी कप्तानी में हुआ था। रोहित शर्मा भी तो अभी हारे ओडीआई। हाँ ठीक है सर, नहीं नहीं नहीं, पक्ष नहीं, ईमानदारी बरती है। और वो फाइनल में नहीं पहुंचे थे, बात फाइनल पहुंचने की थी जी। खैर सर, तो जी अब वही क्रिकेट जैसा मैच है, कौन खेल बिगाड़ रहा है, मिस फील्डिंग कौन कर रहा है, बयानबाजी के बाउंसर कौन डाल रहा है, और झेलेगा कौन, मदन राठौर और भजन लाल। कहेंगे सर आप लोग अब ये भी नहीं कह सकते, नहीं सत्ता भी आप पास, संगठन आप पास, तब फिर आप क्या कर रहे हैं। अभी अब देखिए ना, 4 जून से लगा आ रहा, किरोड़ी लाल खत्म हुए, अब वो उनको वापस लाया गया 10 अगस्त 12 अगस्त के आसपास की, अब बैठ जाओ। सर वो भले ही आपने बयानों में ले आए हो, लेकिन उन्होंने अभी अपना सोशल प्रोफाइल अपडेट नहीं किया है, जो वो करते मतलब हटाते वो रहते जो हैं। भी है जी, वो अब मंत्री पद का मजे ले रहे हैं। हाँ मजे ले रहे हैं और जा रहे हैं। अब तब तक वहाँ से ख़त्म नहीं हो पाए, 5-6 दिन बाद प्रभारी साहब प्रकट हुए हैं, और सारा खेल आप राजनीति में आप समझ लीजिए क्या चल रहा है इस समय। मुझे कहने कतई ज़रूरत नहीं है कि बीजेपी को तैयारी में जुटा होना चाहिए था, कौन विधायक है। आप इतनी बम्पर जीत के आए हैं, आप उस मोटिवेशन को बनाए रखते। वो 24 में जून में थोड़ा गिरा, और बाकी अब जो बयानबाजी आपस में इतनी बड़ी बयानबाजी चल रही है कि ऐसा लग रहा है कि इस बार सीट मुख्यमंत्री कुर्सी अगर नहीं मिली तो अगली बार कभी मिलेगी नहीं। जी। अब सर जैसे मैं अभी एक बयान का जिक्र करना चाहूँगा कि जैसे 2014 चुनाव से पहले, जो चुनाव के वक्त जो पुरुषोत्तम रूपाला केंद्रीय मंत्री थे, उनका एक बयान आता है, और उसका इम्पैक्ट जो है, ये आप जो कहना चाह रहे हैं, तो ये राधा मोहन जी रूपाला तो नहीं साबित होने वाले हैं बीजेपी के लिए। उन्होंने इतना बड़ा कोई अपमान नहीं किया, ना ना ना। उन्होंने राजेंद्र राठौर क्या कहा कि आप मीटिंग में होना चाहिए थी। क्या आप उसकी सेंसिटिविटी समझिए, किसी 2 बयानों को एक साथ ऐसे जोड़ देना गलत है। उन्होंने मुगल काल में रोटी बेटी और क्या क्या बोल के उन्होंने कर दिया।
वो नुकसान ज़्यादा है। ये तो भाई संगठन के आदमी हैं, वो भी रहे हैं, आपको आना चाहिए था, आप आए क्यों नहीं, ये पूछा ना सर। तो उन्होंने राजेंद्र सिंह राठौर से जिस तरीके से उन्होंने पूछा कि भाई हाँ, आए तो थे चले क्यों गए, थोड़ी तो ना। राजेंद्र सिंह राठौर ने उसका जवाब पूछा दिया, जाना उसका एक इंटरव्यू में जवाब दिया, ये दिया है। भाजपा तय करेगी, करनी सेना नहीं तय करेगी वो क्या पूछ रहा है क्या नहीं सर। तो राजेंद्र सिंह राठौर ने भी एक मीडिया इंटरव्यू को ये कहा फिर वो कि भाई मुझे जवाब कहाँ देना करनी है। सेना उनको मना कर दे, कहे इस्तीफा दे दे बीजेपी से, वो बोले ना, उसी वहां बोले जी कि रोलिंग स्टोन्स नेवर कल वाला ही राठौर का बयान होगा। बता तो रहा हूँ कि इधर उधर घूमने वाले नहीं, हम 30 साल से राजनीति कर रहे हैं। तो ये करनी सेना इस समय चाहे जो भी कर रहे हो वो दिखाएंगे प्रभाव, वो क्योंकि इस समय बीजेपी से नाराज है वहाँ थोड़ा लोग, उसका रिजल्ट अब आ गया है। ये पूरा प्रोस्पेक्ट बनता है। आप कह दीजिए रूपाला ने जो बयान दिया है और जो इन्होंने, और राजेंद्र राठौड़ सर्वमान्य नेता नहीं है ना, वो पृथ्वीराज, वो जोधा अकबर और कहानी क्या थी, वो आप इसको यहां जोड़ देंगे। अच्छा सर, अब देखिए फ्रेम में एक और तस्वीर है जेपी नड्डा की। क्या जेपी नड्डा, अब देखिए एक कंगना रनावत के 2 बयान आए और कहा जा रहा है कि दोनों बयान के बाद उनकी क्लास लगी। क्या हाँ, तो 6 सीटों पे यहाँ भी चुनाव है? ये सब मीडिया में नहीं होता, ये सब मीडिया पे नहीं होता है ना, ये सब मीडिया में तुरंत नहीं। राजनीति T20 का खेल नहीं है, राजनीति 2 मिनट मैगी नहीं है। राजनीति में आपको बहुत, अटल बिहारी वाजपेयी 57 पहला चुनाव लड़े थे और प्रधानमंत्री बनने थे आके 1996 में, सॉरी पहली बार, हाँ। और उसके बीच में वो कई चुनाव हारे और सब तरीके खा लिए उन्होंने, लोकसभा भी हारे, राज्यसभा में भी गए, मतलब सब हो गए। राजनीति में ये नहीं है 20 तारीख को, दरअसल इस दौर में राजनीति भी बिल्कुल सोशल मीडिया हो गई। अच्छा आज दिया, आज उन्होंने जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई। अगला पहले आदमी रखता था, कहता था ठीक है अभी आएंगे जब वोट मांगने। सचिन पायलट ने शायद वही किया, बिल्कुल। 20 तारीख, राजनीति 23 तारीख का बयान था, 30 तारीख को जवाब। मैं बहुत एग्जाम्पल देता हूँ, हो सकता है सचिन पायलट सरकार आए तब बड़े मंत्री बन जाए। माधव राव सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए ना कांग्रेस छोड़ के। अब अगर उनको बात करनी होती है तो उनसे कितनी बार पूछा जाता है, और उनसे कितने जूनियर बना के बैठाल दिया गया। कमलनाथ तो तब भी सीनियर थे ना, कहने कुछ भी कहिए, पार्टी छोड़ गए, आपको मिला क्या जी? वो मंत्रालय जिसका हवाई जहाज तक अपना नहीं उड़ रहा है इस समय। वो तो कई चले गए, उनको राज्यसभा, किसी को राज्यसभा मिल गया, किसी को मिलिंद देवड़ा को राज्यसभा मिल गई, तो आरपीएन सिंह को राज्यसभा, ठीक है, वो हो गए, आरपीएन सिंह भी मंत्री हो गए, कौन सी ऐसी बात है भाई। आपको लग रहा है राजनीति पर, तब आप क्या जाने जाते थे? नहीं, तब आप क्या जाने जाते थे, आरपीएन सिंह हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया? आप मुझे बता दीजिए कोई कहता हो टॉप 5 में है ये लोग, जरा यूपी में अभी इतनी, आप तो यूपी भी देखते ही, हम लोग का HSM चैनल है, यूपी में कब पूछा गया आरपीएन सिंह से बुला के जरा बात की जाए? जी सर। या वो योगी आदित्यनाथ से बड़े चेहरे हो गए? अब मोहन यादव बड़े चेहरे हैं, शिवराज सिंह चौहान बड़े चेहरे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा चेहरे हैं? जी सर। खैर सर, कि VD शर्मा बड़े चेहरे हैं? एक सवाल मेरा इसी राजस्थान के मतलब मकराना के बयान को लेकर ही था, जैसे उन्होंने कहा कि भाई राज्यसभा जाने वाले सभी बाहरी क्यों, और उन्होंने ये बात कही। ये लेकिन मैं बता दूं, मुझे मालूम था ये, जब मैं सुन रहा था तो आप ये सवाल पूछेंगे। ये मैं आपको कई बार ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड भी बता चुका हूं। ये पार्टी के वो लोग नहीं तय करेंगे, ये सेंट्रल लीडरशिप का है। तो ये तो कांग्रेस, मेरा ये भी था कि उसमें तो कांग्रेस के भी है ना। हाँ, तो ठीक, बीजेपी क्यों कहा? अरे तो वो बीजेपी, भाई जब आपने उनके नेता को उंगली कर दी ना, वो बात सिर्फ भाई मैंने बताया, अगर उनको ये दर्द होता तो वो 20 तारीख को बोलते ना, 20 तारीख को नहीं बोले ना, आज के 29 तारीख को बोल रहे हैं, 28 तारीख को, 28 कल शाम। तो इतने दिन बाद थोड़ी ना याद आता है कि अब हमारी ये क्रिकेट मैच खत्म हो गया, मैं डिक्लेयर हो गया, नहीं वो रन आउट तो हम थे नहीं, फिर से खेल लिया, ऐसा थोड़ी ना होता है ये, क्योंकि उनको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ इतने बड़े, मैं किसी को बड़ा छोटा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ
आपकी बात का अहमियत होनी चाहिए। अब करणी सेना यही होता है, बैड माउथ चला रहा है, अब वही परसेप्शन बन जाएगा कि नहीं ये वहाँ, अब जो कहीं दूर बैठा देखे कहेगा अच्छा इन्होंने ये बोला, ये बात तो सही कह रहा है बना है। अब वहाँ क्या चक्कर हुआ, राजेंद्र राठौड़ से क्या बात हुई, किसी को लेना देना नहीं, वो राजपूतों को नाराजगी है। पता लगा यहाँ भी 10 सीटों चुनाव है यूपी में, वहाँ भी कोई लफड़ा पड़ गया। जी, तो चलिए अब देखिए करणी सेना क्योंकि राजस्थान में 6 सीटों पर उपचुनाव है, यूपी में भी जिस तरीके से बताएं 10 सीटों का उपचुनाव, उसके बाद हरियाणा का चुनाव है और हरियाणा का पहले है, ये उपचुनाव बाद में। तो मकराना जी ने एक वो भी छेड़ दिया कि भाई इसके बाद हरियाणा भी देखेंगे और बीजेपी के लिए क्या मुश्किल बढ़ाएंगे, क्योंकि लोकसभा में तो उन्होंने राजस्थान में 11 सीटों का नुकसान करा दिया बीजेपी में, अगर एक लिहाज से कहा जाए तो। नहीं, उन्होंने एक आदमी नुकसान नहीं कराता, एक आदमी जिताता नहीं, ना कि इनफैक्टर काम किया है इसमें आपकी जो सर करनी उनका कहना है, मैं उनके बात को कोट कर रहा हूँ कि जो उनका कहना है कि भाई उन्होंने कहा था कि राजपूतों ने 2018 में बीजेपी को हरवाया और इस बार भी हरवा देंगे, तो हाँ बिल्कुल वो पर्सपेक्टिव। और कितनी मुश्किल होने वाली है भजन लाल शर्मा के लिए, क्योंकि वो जब से मुख्यमंत्री बने हैं वो एक राजपूतों की नाराजगी उनके सर भी पड़ रही है, चाहे वो गोगा मेडी का इंसिडेंट रहा हो, फिर ये बयान गोगा मेडी भाई जिस दिन डेथ हुई है उस दिन वो मतलब डेजिग्नेटेड सीएम नहीं हो, लेकिन सर वो एक भाई सरकार तो आपकी आ गई तो उस पर क्या कार्रवाई हुई कैसे नहीं, तो वो भी एक नाराजगी है। खैर बाकी राजस्थान में राज्यसभा की रार अभी पटी नहीं है, अभी कितनी आगे लंबी खिंचती है और इसमें कौन नाम जुड़ते हैं। वैसे एक नाम और सर मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा कर रहे थे, लेकिन अभी उस पर शायद मनाही हो गई है हरियाणा चुनाव लड़ने के लिए सुरजेवाला जी के, तो क्या कुछ, लेकिन अभी संभावनाएं बहुत सारी हैं, तो संभावनाएं में क्या कुछ हो सकता है जानने के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे खुलासे अभी होने बाकी हैं और रोज़ रात को 8 बजे इंतज़ार करिए। आपको एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।